निकम्मे सरकार को, निकम्मी राजनीतिक पार्टी को आप 20 वर्ष में कितना रोजगार दिए? लफाजी करना अलग बात है। तो जनसुराज इस बार सरकार बनाएगी या वोट काटेगी? वोट में तब्दील होने में अब सिर्फ एक पतली लेखा है। जो काम आप लगन और मेहनत से करेंगे उसमें कभी आपको हार नहीं मिलने वाली है। राजनीति के क्षेत्र में बिहार देश भर से 20 साल आगे सोचता है। बिहारी जीन्स में, बिहारी के डीएनए में मजदूरी है। 1500 वर्ष तक शासन करने वाला, ये तो बहुत दुख की बात। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीबू कुमार झा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक्स डीजी हैं राकेश सर, होमगार्ड के, और जनसुराज में लंबे समय से काम कर रहे हैं। और जनसुराज जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक भूचाल एक आया हुआ है और जनसैलाब है जनसुराज के साथ, प्रशांत किशोर लगातार एक्शन मोड में है। और राकेश सर से जानेंगे कि जनसुराज क्या कुछ करने वाली है इस बार की विधानसभा चुनाव में। सबसे पहले राकेश सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। पहला सवाल यह है कि जनसुराज इस बार क्या कुछ करने वाली है विधानसभा चुनाव में? जनसुराज बिहार के 1 करोड़ लोगों द्वारा बनाई गई पार्टी है। तो बिहार के 1 करोड़ लोग जो करेंगे वही जनसुराज का रिजल्ट होगा। 35 वर्षों के कुशासन में शिक्षा समाप्त, रोजगार समाप्त, शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया का बोलबाला हो गया है। अपराधियों का राज है, भ्रष्टाचारियों का राज है। सुशासन कुशासन में बदल चुका है। बिहार की जनता करा रही है और यहाँ के नेता माला माल हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जनता एक बदलाव के मोड में है। जनता चाहती है कि स्थिति बदलनी चाहिए, कुछ भी हो स्थिति बदलनी चाहिए। आप लोग क्या कुछ कर पाएंगे इस बार? जिस तरीके से जो विधानसभा चुनाव है, आप लोग के एजेंडे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बता रहे हैं कि हम लोग चेंज करना चाहते हैं। हमारा जो 5 बुनियादी मुद्दा है, पहला मुद्दा है शिक्षा। बिहार शिक्षा के लिए जाना जाता रहा है। इन लोगों ने शिक्षा को ही समाप्त कर दिया जी। स्कूल में खिचड़ी बंटवा रहे हैं और कॉलेज से जाली डिग्री बंटवा रहे हैं। शिक्षा तो कहीं नहीं। मिला जुला के इन्होंने ये बिहार को सस्ते मजदूर का कारखाना बना दिया है। सर, लंबे समय से अब एक्स डीजी होमगार्ड रहे हैं, आप भी बहुत अच्छी तरीके से करीब से देखते होंगे बिहार को, कि बिहार में किस तरीके से सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर, ईच एंड एवरी हर चीजें कैसे क्या होती है वो आपको पता होगा। तभी तो हमने जो अपने नौकरी के क्रम में प्रयोग किए हैं और सारे प्रयोग सफल हुए। यहाँ की जनता बदलाव में भरोसा रखती है। इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि जो हम 5 मुद्दों की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, महिलाओं के स्वावलंबन की बात कर रहे हैं, बुजुर्गों के सम्मान की बात कर रहे हैं, किसानों के आय को दुगुनी करने और कैश क्रॉप की बात कर रहे हैं, मनरेगा को कृषि से जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लान बने हुए हैं जो इन 5 बुनियादी मुद्दों पे पहले दिन से काम शुरू कर देंगे। तो इसीलिए 1 करोड़ बिहार की जो जनता है, उनका जो सपना है, उनका जो संकल्प है, वो जिस कारण से इस पार्टी को बनाया है, मुझे लगता है कि इस बदलाव के बयार में जनसुराज को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। 1 करोड़ बिहार की जनता, देखिए हमारी तो नारा ही यही है कि हमारी जाति है बिहारी और धर्म है जनसुराजी। जनसुराजी, बिल्कुल। ये इस नारा को हम लोग चरितार्थ करने जा रहे हैं जी। साथ ही साथ हम लोग का ये भी नारा है कि जिसकी जितने भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। समाज के हर तबके को उसके आबादी के हिसाब से राजनीति में हक मिलना चाहिए। तो करंट रेशियो में जनसुराज बिहार में कहां तक पहुंच पाई है? जब युद्ध के मैदान में आप लड़ाई लड़ रहे होते हैं तो आप पीछे गिनते नहीं है कि कितना चौकी हमने तबाह कर दिया, कितनी सफलता पा ली है। यदि आप जीत को गिनते रहेंगे, अभी तो लड़ाई चल रही है जी। इसका 2 महीने के बाद बहुत जल्द इलेक्शन है और देखा जाए तो हर पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। एनडीए हो, इंडिया गठबंधन की जब भिड़ंत है तो उसमें जनसुराज की भी एंट्री बहुत तेज है।
तो क्या लग रहा है सर? हमें तो ऐसा आभास हो रहा है कि 60% जनता, बिहार के 100 में 60 लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। जब 100 में 60 बदलाव की स्थिति में हैं और साथ ही साथ जो विकल्प है उसमें एक ऐसा विकल्प है जो 15 साल के जंगल राज की प्रतीक रहे, तो एक बार वर्तमान व्यवस्था को छोड़कर कोई ऐसी व्यवस्था में नहीं जाना चाहेगा जिसने एक तरह से जंगल राज बिहार को ढकेला है। ऐसी परिस्थिति में एक साफ सुथरी छवि के लोग हैं जनसुराज में, सही लोग, सही सोच, साहब प्रयास के लोग हैं। क्या सर कास्ट फैक्टर तोड़ पाएंगे आप लोग बिहार में? जाति तो टूट गई है। कैसे? बिहार के नौजवान से आप बात कीजिए, बिहार के अभी लोगों ने भी सर्वे किया है, 25 वर्ष फर्स्ट टाइम वोटर और 25 से 35 वर्ष के आयु के जो लोग हैं उन सब में से अधिकांश लोग, मैक्सिमम लोग चाहते हैं हम जनसुराज को वोट दें। तो एक और वो ऐसा जनरेशन है। लेकिन सर बदलाव की उम्मीद है। मैं भी जो लोगों के पास जाता हूँ, एज ए रिएक्शन जब लेता हूँ लोगों से, तो उम्मीद देखता हूँ लोगों में कि नहीं, ऑप्शन की तलाश तो है लोगों में। लेकिन जब बात आती है कास्ट की, जब बात आती है कि पार्टी की, जब बात आती है, बहुत सारी चीज समझ रहे होंगे आप, तो उसमें फिर बिहार बिहार है। बिहार के जनता को, बिहार के वोटर को हम लोग कम नहीं आके, समझदार वोटर है, अपने हक की बात समझते हैं और बिहार ने हमेशा इतिहास रचा है। राजनीति के क्षेत्र में बिहार देश भर से 20 साल आगे सोचता है। भले ही गरीबी है, लेकिन इस बिहार के लोगों ने 1500 वर्षों तक एक बड़े भूखंड पे ही शासन चला है। ये मगध की धरती है जी, ये चाणक्य की धरती है, ये चंद्रगुप्त की धरती है, मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर की धरती है। ये शासन व्यवस्था इसी शहर से, पटना से चलती थी और पटना से लेकर कहाँ अफगानिस्तान और कहाँ बर्मा, इतने बड़े भूभाग 1500 वर्षों तक शासन करने वाले लोग, उन्हीं की तो पूर्वज, वही पूर्वज के हम लोग संतान हैं। तो सर देखा जाए तो नॉर्थ बिहार की बात कर लें, साउथ बिहार की बात कर लें, हर जगह की बात कर लें, तो इलेक्शन से पहले जनसुराज जागरूक जब कर रही है लोगों को, जिस तरीके से बता रही है कास्ट फैक्टर तमाम जगह, प्रशांत किशोर खुद जनसभा संबोधित करते रहते हैं, तो क्या लग रहा है सर कितना परसेंटेज जगह को आप लोग फाइट कर पाएंगे इन सब चीज़ों से? देखिए, जो पार्टी की अपनी भूमिका है कि हम लोग लगन, मेहनत, ईमानदारी से अपना काम करें। बिल्कुल। और आपको बता दूं कि जो काम आप लगन और मेहनत से करेंगे उसमें कभी आपको हार नहीं मिलने वाली है। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो हम तो इसी को मानते हैं कि हमें जो काम करना, काम करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन साथ ही साथ ये भी प्रारब्ध है कि तपस्वी की तरह जो व्यक्ति अपने को तपा रहा है, जो आदमी 20-20 घंटे, 22-22 घंटे खुद काम कर रहा हो और 1-2 दिन नहीं, पिछले कई वर्षों से काम कर रहा हो, और जिसने बिहार के पूरे राजनीतिक पर्दे पे, राजनीतिक पटल पे एक ऐसा लहर उत्पन्न कर दिया हो, इस लहर को वोट में तब्दील होने में अब सिर्फ एक पतली लेखा है। तो जनसुराज इस बार सरकार बनाएगी या वोट काटेगी? जनसुराज वोट काटते हुए साफ कर देगी। निकम्मे सरकार को, निकम्मी राजनीतिक पार्टी को, ठगने वालों को, जिन्होंने जाति के आधार पर लड़ाया, जिसने धर्म के आधार पर लड़ाया, ये समाज को बांटा। समाज को बांटने वालों की तुलना में समाज को जोड़ने वाली पार्टी निश्चित रूप से वोट किसी का तो कटेगा। बिल्कुल, किसी का तो वोट कटेगा, तभी तो हमको वोट मिलेगा। लेकिन इतना वोट कटेगा कि बाकी सब हो जाएंगे साफ, जनसुराज हो जाएगी टॉप। इसमें कोई इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन की जब बात कर लें, तो दोनों को आप लोग चाहते हैं कि साफ करना या किसी के पैरेलल कम ज्यादा? नहीं, देखिए, दोनों पार्टी के कुछ बंधुआ वोटर हैं। कुछ लोग लालू जी के डर से भाजपा को वोट करते रहे, कुछ लोग भाजपा के डर से लालू जी को वोट करते रहे। उनका उपाय नहीं था, उनको साफ करना चाहते हैं, तो उनका उपाय निकल गया ना।
हम न जात की बात करें, हम धर्म की बात करें। एक जात की बात करने वाला गठबंधन है, एक धर्म की बात करने वाला गठबंधन है। हम दोनों से बड़े हैं। हम तो गले हमने नारा ही दिया है कि बिहारी प्राइड हमारा की हमारी मतलब प्राथमिकता आपने है। कहा कि एक जात की बात करने वाले गठबंधन है और एक धर्म की बात करने वाले गठबंधन है, इस दोनों गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं। दोनों गठबंधन को जनता तोड़ देगी, हम क्यों तोड़ेंगे? जनता समझ गई है। जनता तोड़ेगी। भाई आप बताइए कि हमारे बच्चे जहां जाके महाराष्ट्र में जाके गाली सुनते हैं, समस्याएं तो बहुत ज्यादा और है। ये बताइए ना, भाजपा को तो पहले इसकी सफाई देनी होगी। इनका एक सांसद है जो 17 करोड़ बिहारी को गाली दे रहा है। एक पार्टी है जिसका मुख्यमंत्री है तेलंगाना, वो कहता है कि बिहारी जीन्स में, बिहारी के डीएनए में मजदूरी है। तो 1500 वर्ष तक शासन करने वाला, ये तो बहुत दुख की बात है सर। क्या वहाँ के लोगों के डीएनए में मजदूरी लिखी हुई है? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। कह रहे हैं कि अब इस तरह की चर्चा आप लोग कर रहे हैं जनसुराज से, लगातार पलायन को रोक देंगे, रोजगारी काफी बढ़ेगी, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, मजदूरों की फैक्ट्री बंद होगी। तो सीधे सम्राट चौधरी कहते हैं कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, पलायन अब बंद करेंगे। क्या लग रहा है? भाई आप तो सत्ता में है ना, पिछले 5 वर्षों सत्ता में है। पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड एक साथ गलबहियां करके सरकार चला रहे हैं। भाई आप 20 वर्ष में कितना रोजगार दिए? लफाजी करना अलग बात है, जमीनी हकीकत अलग बात है। आप लफाजी के आधार पे क्यों आप चाहते हैं कि जनता आपको विश्वास कर ले? और सम्राट चौधरी जी कितने दल में घूमते घूमते आए हैं। भाजपा को तो एक ओरिजिनल भाजपा ही नहीं मिल रहा है, जिसको अपने लिए किसी पद के लिए बोरो करना पड़ा दूसरी पार्टी से, वो भी ऐसे पार्टियों से जिसका जंगल राज का प्रतीक रहा है। क्या बोलेंगे? सम्राट चौधरी जी लोगों को बोलने का उनको कोई अधिकार ही नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, सर ने कहा कि जात का गठबंधन और धर्म का गठबंधन दोनों को साफ करना है बिहार में। अब जिस तरीके से जनसुराज से प्रशांत किशोर लगातार बिहार के लोगों को जगा रहे हैं, लगातार देखा जाए तो 14 करोड़ लोगों के पास जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, खुद ज्वाइन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन तो दिख रहा है। और ऑप्शन को देखा जाए तो बिहार के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं दिलचस्प देखा जाएगा इस बार का चुनाव, क्योंकि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के चुनाव जो भिड़ंत है उसमें जनसुराज की भी अहम भूमिका इस बार दिखेगी। और सर ने साफ कहा कि जात का गठबंधन और धर्म का गठबंधन से बिहार परेशान है, तो इसको रोकने के लिए जनसुराज की एंट्री हो गई है और जनसुराज बहुत कुछ करने वाली है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।